सोनल आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। शीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। नीरव, जरा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, शीला ने अपने बेटे से कहा। रुक नीरव, मैं देखता हूँ, कहते हुए योगेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे सुषमा जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए योगेश ने हाथ जोड़े और झुककर सुषमा को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे शीला आ चुकी थी। अरे सुषमा बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई है। बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर शीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वो सब तो ठीक है शीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए सुषमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज हो रही है, कोई बात हुई क्या? योगेश जी ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए सुषमा से पूछा। सुषमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा। सोनल कहाँ है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। जी वो अपने कमरे है, अभी बुलाए देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? शीला ने फिर से वही प्रश्न किया। सोनल का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, सोनल ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए सुषमा को विश किया। नमस्ते, तो ठीक है सोनल, पर ये बताओ तुम कल से धीरज बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? सुषमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित सुषमा भी सोनल को ही देख रहे थे। देखो, धीरज बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको, इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। सोनल, क्या हुआ है? और सुषमा आंटी सही तो कह रही है। अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। योगेश ने सोनल से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी न यही एक एग्जाम्पल देना। बेटा सोनल, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी धीरज से ही होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। सुषमा दीदी सही कह रही है, शीला ने भी सोनल को समझाने की कोशिश की। सोनल, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब सुषमा ने शीला की ओर देखा। शीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये सोनल तो कल से धीरज को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है शीला, मेरा धीरज बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापू की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब सोनल कुछ बोलती उससे फाय ही वहां पर बैठी सोनल की छोटी बहन डॉली बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे धीरज को बोलना चाहिए। डॉली की बात सुन के सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों डॉली, ये क्या कह रही है तू? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को धीरज जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? डॉली ने रौब झाड़ रही सुषमा को उल्टा कटघरे में खड़ा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि धीरज जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के जमाने में सुषमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। अभी तक शांत सोनल रोने लगी और मां के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी सुषमा जी कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की? अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो न हो पाएगा। योगेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर सुषमा के आगे हाथ जोड़ लिए।
सुषमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। सुषमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। योगेश और शीला अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गवार होना ही लाख गुना अच्छा है।